हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कैलकुलस को स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलस में हमने पिछले वीडियोस में बताए थे, कैलकुलस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है आपका फंक्शन। हम लोग फंक्शन को डिफाइंड करने जा रहे हैं। फंक्शन, ये जो वर्ड है वो इनपुट एंड आउटपुट पे बेस्ड है। आप खुद कहते हो कि मैं कोई फंक्शन में जा रहा हूँ, दैट मीन्स वो भी एक आपका इसी का एग्जाम्पल है। जहाँ इनपुट और आउटपुट होंगे वहाँ फंक्शन का एग्जिस्टेंस होगा। और वर्ल्ड में ऐसा कोई भी इवेंट्स नहीं है जो फंक्शन नहीं है। इनपुट आउटपुट हर जगह है, इसीलिए एवरीवेयर फंक्शन इज एग्जिस्ट। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमारा भी एफर्ट है और हम लोग भी कुछ आउटपुट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर भी फंक्शन है, हम पढ़ा रहे हैं, वो भी एक फंक्शन का पार्ट है। यहाँ पे देख रहे होंगे बोर्ड पे बिजली का इन्वॉल्वमेंट है। इनपुट देते हैं बिजली, आउटपुट, इनपुट दैट मीन्स हम लोग उसमें पैसे खर्च करते हैं और आउटपुट आपको पावर आता है। दैट मीन्स एवरीवेयर इज ए फंक्शन। तो हम लोग बच्चे के डेफिनेशन से पढ़ना सीखें तो फंक्शन इज वेरी वेरी इजी टॉपिक। यदि आप किताबी डेफिनेशन पे बैठ जाएं तो आपको ये समझने में टॉपिक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। फाइनली तो हम लोग बुक पे आएंगे ही, लेकिन आप समझ लीजिए इनपुट और आउट पे बेस्ड है। थोड़ा सा इसके डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं आपको समझाने का। ये रहा आपका फंक्शन, को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं। ये रहा आपका इनपुट का एलिमेंट्स। हमने 2 नॉन एम्प्टी सेट्स को डिफाइन किया है, x और y। जो इनपुट के एलिमेंट हैं उसको हमने a, b, c, d, e रखा है और आउटपुट के एलिमेंट्स को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रखा है। जो डेफिनेशन है, किताबी डेफिनेशन जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं वो ये है कि लेट x and y be a 2 non-empty sets। that means x और y को हमने नॉन एम्प्टी सेट्स लिया है। सेट्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं। नॉन एम्प्टी का मतलब हुआ है उसके कोई भी सेट्स के एम्प्टी नहीं होना चाहिए। डेट मीन्स कुछ ना कुछ एलिमेंट होना ही चाहिए। जहाँ पे इनपुट और आउटपुट होंगे, ना इनपुट कुछ है ना आउटपुट कुछ है, तो फिर ये फंक्शन किस टाइप का? कोई फंक्शन ही नहीं है। ओके, इसीलिए एलिमेंट्स का होना सेट्स में जरूरी है। उसके बाद हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन आता है, ए फंक्शन फ्रॉम x टू y इज ए सबसेट ऑफ x क्रॉस y। देखेंगे x जो आपका सेट्स हैं उसमें एलिमेंट्स हैं आपके 5th, और जो y के सेट्स हैं उसमें एलिमेंट है आपका 7। दैट मीन्स x क्रॉस y करेंगे तो 35 एलिमेंट्स आएंगे। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और इसी तरह करते जाएंगे तो E1, E2, E3, E7। देयर आर टोटल 35 एलिमेंट्स इन x क्रॉस y। सच डेट नो ऑर्डर पेयर, ये जो ऑर्डर पेयर होते हैं इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। सच डेट नो ऑर्डर पेयर हैज सेम फर्स्ट एंट्री। ये तो आपका x क्रॉस y हुआ। फंक्शन हमने डिफाइन किया, a के साथ आउटपुट 1, b के साथ आउटपुट 2। तो ये आपके सामने फंक्शंस है। डेफिनेशन क्या है? सच डेट नो ऑर्डर पेयर हैज सेम फर्स्ट एंट्री। किसी भी ऑर्डर पेयर
इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट आउट, किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एंट्री सेम नहीं होगा। दैट मीन्स ए का 1 ए का 2 नहीं हो सकता। अब आप ही बताइए, कोई भी आपको इवेंट्स हैं, कोई भी घटनाएं हैं, आप इनपुट ए डालते हो आउटपुट 1 आता है, फिर इनपुट ए डालते हो आउटपुट 2 आता है, ऐसा नहीं हो सकता। ये रियल लाइफ का एग्जाम्पल नहीं है। जैसे आप बोलते हैं कि मैं अभी सेम टाइम इस प्लेस पे हूँ और सेम टाइम मैं किसी अनदर प्लेस पे हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। दैट मीन्स मैथमेटिकली all the element of inputs has only one image. ओके, एक इनपुट का 2 आउटपुट नहीं आ सकता, बट 2 डिफरेंट इनपुट का आउटपुट सेम आ सकता है। जैसे मैं अभी 12 o'clock हो रहा है, मैं यहाँ पे हूँ, और 2 o'clock में भी मैं यहीं पे हूँ। दैट मीन्स 2 डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट सेम आ सकता है, लेकिन सेम इनपुट पे 2 डिफरेंट आउटपुट नहीं आ सकता है। वही एग्जांपल कर रहा है, ऑल द एलिमेंट ऑफ इनपुट हैज ओनली वन इमेज इन आउटपुट। ओके, तो ये रहा आपका किताबी डेफिनेशंस, और आप इसको रियल लाइफ में कहीं भी समझ सकते हैं। वो क्या है कि जहाँ भी कोई इवेंट्स होंगे वहाँ पे इनपुट्स एंड आउटपुट्स होंगे। अब मैं बात करता हूँ इसके प्रॉपर्टीज़ के। इसके कोई भी एलिमेंट्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स ए के भी कुछ इमेज होंगे, बी के भी इमेज होंगे, मेरे बी के आउटपुट्स, सी के भी आउटपुट्स होंगे, डी के भी आउटपुट्स होंगे, ई के भी आउटपुट्स होंगे। दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट्स इनपुट का एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ओके, आउटपुट का एलिमेंट एम्प्टी हो सकता है। क्यों हमने कोई टारगेट को लिया, वो अचीव ही नहीं कर पाए। दैट मीन्स ये जो है आपका इनपुट दिया है, आपने बोला कि हमने एक ऐसा मशीन बनाया जिस पे इनपुट ये देंगे तो आउटपुट कुछ ना कुछ आएगा, और आप दे रहे हैं कुछ इनपुट तो वो काम ही नहीं कर रहा है। दैट मीन्स आपने जो एज्यूम किया वो गलत हो गया। ओके, कोई भी एलिमेंट इनपुट का एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और आउटपुट का एलिमेंट एम्प्टी हो सकता है। ओके, इसी सब डेफिनेशन पे बेस्ड प्रॉपर्टीज हम आपको बताने जा रहे हैं। उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शंस। मैपिंग तो आप देख ही रहे हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इनपुट्स आर कॉल्ड डोमेन। ये जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, इस फंक्शन का डोमेन है। दैट मीन्स आपका जो डोमेन होगा ए बी सी डी ई। दैट मीन्स दूसरे डेफिनेशन बोल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन आर डिफाइंड आर कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शंस। ओके, फंक्शन को जनरली लिखने का तरीका है y इक्वल्स टू एफ एक्स। इसको हम लोग इनपुट बोलते हैं और इसको आउटपुट बोलते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इनपुट्स आर कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन, एंड अनदर डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच function are defined are called a domain of the functions. All the element of outputs are called co-domain of the function. इसके जो एलिमेंट्स हैं सभी के सभी एलिमेंट्स को को-डोमेन बोलते हैं। ओके, इसमें
एलिमेंट्स ऑफ इनपुट एम्प्टी नहीं रह सकता। दैट मीन्स हर के कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ आउटपुट आएंगे और इसके हर एलिमेंट्स कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, थर्ड प्रॉपर्टीज है आपका ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आउटपुट which are connecting with inputs are called range of the functions। इस एग्जाम्पल्स के लिए आपके जो रेंज होंगे वो होंगे 1, 2, 3 एंड 5th। ओके, क्योंकि यही सब कनेक्ट हुआ है। दैट मीन्स आपने इनपुट ये दिया तो आउटपुट आपको ये मिला, तो आपका रेंज ये रहा। और फोर्थ प्रॉपर्टीज हैं फंक्शन कैन बी रिटेन इन फार्मूला और नॉट्स। ओके, ये आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक डेटा नहीं था जिसको आप इसको फार्मूले में आप लिख सकते हैं। ओके, कोई है ही नहीं स्पेसिफिक फार्मूले कि ए क्या है, 1 क्या है, किससे कैसे रिलेट हो रहा है। जस्ट हमने वन ऑफ द एग्जाम्पल्स दिए हैं। ओके, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये आपका फंक्शंस हैं। ओके, इसको हमने फार्मूले में लिख दिए हैं। अब हम लोग फंक्शन को चेक करते हैं बाय ग्राफिकली। देखिए, अब हम लोग ग्राफ के बेसिस पे फंक्शन को थोड़ा सा चेक करने का कोशिश करते हैं। आप कोई भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, यदि वो वर्टिकल लाइंस ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पे कट करे, दैट मीन्स दैट ग्राफ इज द फंक्शन ग्राफ। यदि मोर देन 1 पॉइंट्स पे वो कट करे, दैट्स ग्राफ इज नॉट ए ग्राफ ऑफ फंक्शन। जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। ओके, कोई भी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, ग्राफ सिर्फ एंड सिर्फ एक जगह इस ग्राफ को कट करेगा, तो ये हो गया फंक्शन ग्राफ। यदि आप y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ये रहा। ओके, यदि आप कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो ये ग्राफ 2 जगह कट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप इनपुट 4 देते हैं, इनपुट तो x होता है, तो y का 2 वैल्यू आ जाएगा +-2। दैट मीन्स ओनली 1 इनपुट दिया आप और आपका आउटपुट 2 जगह आ रहे हैं। दैट मीन्स ये फंक्शन नहीं है। ओके, और आप दीजिए कोई भी इनपुट, आपने x ये दिया तो आउटपुट ये आया, ये दिया तो आउटपुट ये आया, ये दिए तो ये आया, ये दिए तो ये आया। लेकिन आप 1 इनपुट देंगे ये तो आउटपुट ये और ये दोनों आएगा y का वैल्यू। यदि इनपुट आप ये दे रहे हैं तो y का वैल्यू ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ये जो आपका हुआ ये ग्राफ फंक्शंस का ग्राफ है और ये आपका फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते, लेकिन ये आपका फंक्शंस का ग्राफ नहीं हुआ है। बहुत रेयर चेक करने के लिए पूछे जाते हैं। ओके, इसमें कोई कंट्रोवर्सी की चीज़ नहीं है कि ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चंस हैं। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट वीडियोस होगा बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन फंक्शन, उसमें हम लोग द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट डिफरेंट इनपुट
भी क्या होगा उसको फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डोमेन रेंज के क्वेश्चन आपको बतलाएंगे और उसके बाद फिर टाइप ऑफ फंक्शंस को करेंगे। आज के वीडियोस के लिए फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग।